महात्मा गांधी को आप लोग नहीं मानते? मजबूरी में लग रहा है आप मानते हैं। बस आए और सबने अपना अपना उनका जीवन परिचर्चा का चर्चा हो गया, कहाँ पैदा हुए, कहाँ मर गए, कहाँ क्या हुआ, और उसके बाद मामला खत्म और सब लोग अपने अपने घर जाइए। जो है गांधी जी के विषय में जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं गांधी जी के बजाय भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को अपना आइडियल मानता था। धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई उसके बाद गांधी जी के विषय में पढ़ने और समझने का मौका मिला। इस समय का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 2002 के समय जो IAS का एग्ज़ाम होता था उसमें गांधी और नेहरू के विषय में एक पेपर होता था, इसको पास करना अनिवार्य होता था। तो मजबूरन हमको गांधी और नेहरू के बारे में पढ़ने का जो है वो मजबूरन हमको मौका मिला और मुझे पढ़ना पड़ा। पढ़ने के बाद जो है वह यह फील हुआ कि नेहरू और आपके सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इन लोगों के विषय में बहुत कम जानकारियाँ हम लोग के पास हैं। अब इसमें बस में है तो बहुत सी चीज़ें, इसमें जो गांधी का विरोध करते हैं वो बतावें, हाथ उठावें। जो गांधी पसंद नहीं है पीछे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करने में तुम अपना बताओ। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करने में एकमात्र गांधी जी थे जो, और हमारे प्रधानमंत्री जो पहले बनने वाले थे वो उन्हीं के बोलने पे ही बने, उन्हीं का ही इच्छा था कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, नहीं तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी भी तो थे, सरदार वल्लभ भाई भी पटेल जो थे। सरदार, अच्छा क्वेश्चन है इसका, ये बहुत लोग ये चीज़ पूछते हैं जो है, और उसके बाद दो चार चीज़ें और मैं बता देता हूँ उसको। हमारे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी लगने वाला था, अगर गांधी जी चाहे होते तो उनको बचा लिए होते, लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। आप में से कोई इसके बारे में कुछ बताएगा? इसके बारे में आइए बताइए। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी में अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छा गेम खेला। गांधी जी ने यह खुली घोषणा की थी कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। उस चक्कर में बहुत सारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को छोड़ दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को आपराधिक कैदी बताते हुए और समय से पहले ही फांसी दे दी गई उनको, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर उसी टाइम पे उन्हें फांसी दिया जाएगा तो भारतीय हमारे जो है वो विद्रोह कर देंगे, पूरा जेल फूंक देंगे। ये विवाद बहुत समय तक चलेगा, लेकिन मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। बहुत अच्छा ये जो तुमने सवाल उठाया है, यहाँ 80% बच्चे इस बात को जानते हैं और वो भी यही बात बोलते हैं, इसमें कोई वो नया नहीं है। अब इसका आंसर मैं बता रहा हूँ कि भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और उसके बाद भगत सिंह को पूरा मौका था कि वो वहाँ से भाग सकते थे, पूरा मौका था, लेकिन वो वहाँ से भागे नहीं, वहाँ खड़े रहे। किस लिए खड़े रहे? क्योंकि उनको अपने देश के लिए शहीद होना था। शहीद होना, तो जिसको अपने देश के लिए शहीद होना होगा उसको गांधी जी बचा लेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ आत्महत्या करूँ, मैं इसमें से गिर जाऊँ, तो अगर मैं यहाँ से गिरने के लिए तैयार हूँ तो क्या गांधी जी और हमारे हेड सर आकर कहेंगे कि नहीं सर आप मत कूदिए?
कूदेगा नहीं कूदेगा, बात समझिए। आपने उनके ऊपर 2 मूवी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। जो है भगत सिंह का परिवार बहुत ही रिच फैमिली थी। भगत सिंह के चाचा और उनके जो है वो लोग थे, वो इंग्लैंड में पढ़ते थे जो है। और अंग्रेजों ने उस समय कहा कि 50,000 रुपये अगर ये जमा कर देते हैं जमानत के तौर पे तो हम भगत सिंह को छोड़ देंगे। लो, लेकिन भगत सिंह का ये कहना था कि नहीं, हमें फांसी चढ़नी है और मैं फांसी पे जब चढ़ूंगा तभी जो है वह पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो है वह नारा जाएगा कि भारत को आज़ाद करो। तो उन्होंने उसमें गांधी जी की कहीं कोई भूमिका ही नहीं थी। वो खुद ही जो है वो मरने के लिए तैयार थे कि भाई हमको जो है वो फांसी चढ़ना है। वो अपने माँ बाप, अपने पिता, किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आप लोग फिल्म देखिएगा दोबारा जो है तो वो कभी इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि जो है वो हमको मरना ही मरना है। और गांधी जी होते या चाहे कोई और भी होता है तो इस तरह से नहीं होता। दूसरी बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है। आपको लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर चाहते जो है तो प्रधानमंत्री नहीं बनते कि नहीं बनते? भाई या तो आप ये मान के चलिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कमज़ोर व्यक्ति थे, उनको जो है वो नेहरू ने दबा दिया होगा, या नेहरू ने अपनी पुलिस भेज के उनको वो कर दिया होगा कि नहीं तुम बोलना मत, जो है बनना हम ही को है। ऐसा तो कुछ था नहीं और इतने कमज़ोर भी नहीं थे। आप जो है अभी कश्मीर समस्या होती है, उसको लोग कहते हैं कि नेहरू ने उसको किया था जो है। लेकिन अगर मुख्य रूप से आप देखिए तो जो है पूरे भारत का एकीकरण जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है, जिन्होंने 546 रियासतें थी जो है, उन सबको जो है वो एकजुट करने का जो है श्रेय जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो आप अगर उनको श्रेय देते हैं और उसके बाद फिर उसी समय जो है जो कश्मीर का मसला है उसको आप जो है वो दूसरे के माथे डाल देते हैं, तो ये तो कतई उचित नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ अभी आप एक और इसके पहले तुमने पूछा था, भारत पाकिस्तान का विभाजन जो है कि नींव जो है वो उस समय के जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने रखी थी। और उस समय तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज की डेट में हमें आप सबको जो है वो ये अच्छा लगेगा कि विभाजन हो गया। आज की डेट में हमारी आबादी 150 करोड़ है। 150 करोड़ में मान के चलिए 110 करोड़ 115 करोड़ हिंदू होंगे, 30-35 करोड़ मुस्लिम होंगे। और उसके बाद पूरे लोगों में ये चर्चा रहती है कि हिंदू धर्म समाप्त हो रहा है, हिंदू जो है वह अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, मुस्लिम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमारा बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अगर भारत में मिल जाए क्या सिचुएशन होगी कि नहीं होगी दिक्कत? आज जो हमारे 30 करोड़ जो है मुस्लिम है, अगर ये जो है वो बांग्लादेश और इन दोनों को भी हम ले लिया, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम पूरे उसको बनाएंगे, आर्यावर्त बनाएंगे, तो अफगानिस्तान भी आ जाएगा। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर ये सबको हम लोग आपस में इकट्ठा करते हैं तो इसमें मुस्लिमों की संख्या कितनी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिर आपकी क्या स्थिति रहेगी? हैं? तो इससे तो अच्छा हुआ जो है कि कम से कम कुछ मुस्लिम बाहर हो गए, तो हम लोग तो कम से कम शांति से यहाँ बैठे हुए हैं, है कि नहीं? लेकिन अब आप जो है वो चाह रहे हैं कि जो है वह रोज जो है वो वही होता रहे, वो जो है परिवार में भी डिवाइड जब होता है, यहाँ हो वहाँ हो, आप लोग मतलब इसी बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, उसमें जब डिवाइड होता है तो डेवलपमेंट होता है और लोग अपना अपना डेवलप करते हैं। उस तरह से इसका भी ये होना ठीक है। लेकिन मान के चलो कि जितना अभी हम लोग का है वही नहीं संभल रहा है, तो अब सबको अखंड भारत कर दिया जाए, कहने के लिए सब लोग कर रहा है, लेकिन कोई तैयार नहीं होगा। वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ा है कि हमारे देश में मुस्लिम नहीं है और खुश नहीं है। जो भारत सर्व धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ सब धर्म के लोगों को आज़ादी है, कोई भी आकर के आप अपने अनुसार रह सकते हैं। अमेरिका में आप चले जाएंगे तो छठ पूजा नहीं कर सकते हैं घर से बाहर, घर में आपको जो करना है करिए। लेकिन हमारे देश में आप जिस समुदाय के हैं, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप उसको कर सकते हैं। ये आज़ादी है हमारे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वह
एक और मसला होता है, आप लोग को बता दें, जो है लोग कहते हैं नाथूराम गोडसे के विषय में कि बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े वो थे। जो भी व्यक्ति मुझसे पूछता है तो मैं पूछता हूँ कि भाई उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं। उन्होंने कोई पुस्तक लिखी हो, जो है बहुत अच्छे राइटर हों, उन्होंने कोई संगठन खड़ा किया हो बड़ा, जो है कांग्रेस टाइप, चाहे आपके भाजपा ये आपके संघ के तरह से कुछ किया हो, क्या उनकी उपलब्धि है? उनकी सिर्फ और सिर्फ एक उपलब्धि ये है कि उन्होंने एक 80 साल के बूढ़े को गोली मार दिया। 80 साल के बूढ़े व्यक्ति को जो है वो आपने गोली मार दिया, इसके अलावा क्या उपलब्धि है उनकी? बताओ भाई, कोई उपलब्धि है? कोई पहचान नहीं उनका। हैं? और अगर जो है वह अगर गांधी जी बहुत ही गलत थे, गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? बताइए आप लोग बताइए। गांधी जी को महात्मा गांधी बोला गया है ना, तो ये महात्मा शब्द आया कहाँ से, किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है उनको जो है वो महात्मा की उपाधि दी थी। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, आप लोग बताइए। गांधी जी को राष्ट्रपिता जो है से संबोधित किसने किया था सबसे पहले? बताइए ये बात, बताइए आप लोग। देखिए हेड सर हमारे बता रहे हैं। ना वो नहीं था, गांधी जी को जो है वह सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। और वो तब किया था, वो तब किया था जब जो है वो आज़ाद हिंद फौज जो है वो आक्रमण करने के लिए आ रही थी बर्मा के रास्ते जो है। तो उन्होंने रेडियो सिलोन पे जो है वह वहाँ जो अपना भाषण दिया था उसमें इनको राष्ट्रपिता कहा। तो अगर गांधी जी को गोली मारनी थी तो क्या सुभाष चंद्र बोस नहीं मार सकते थे? वल्लभ भाई पटेल नहीं मार सकते थे? हैं भाई, जितने उस समय के आप क्रांतिकारी हैं वो नहीं मार सकते थे? कोई भी मार लेता जो है। कहते भाई गांधी बहुत गलत आदमी है, गांधी का कुछ है ही नहीं है यार, इसका क्या है, चलो इसको मार दिया जाता है ऐसे। क्या करना है? ये लोग क्यों नहीं मार दिए? मारने के लिए क्यों एक ऐसे व्यक्ति को आया जो जिसका कोई जो है वो आगे पीछे कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों पे जो है आप लोग विशेष रूप से ध्यान दिया करिए। और सोशल मीडिया के लिए एक बात मैं बता दूं, सोशल मीडिया से बचने का एक ही उपाय है। आप लोग क्या करते हैं कि कोई न्यूज़ आता है या किसी की फ़ोटो आती है तो तुरंत आप उसको वायरल करने लगते हैं। आप तुरंत उसको शेयर करेंगे, 10 लोग पास भेजेंगे। आप हमेशा जो है जब किसी न्यूज़ को पढ़िए या किसी की फ़ोटो या कुछ आता है देखिए तो कम से कम 5 मिनट जो है उसके बारे में सोचिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 मिनट सोचने के बाद आप उसको फिर शेयर नहीं करेंगे, आप उसको डिलीट कर देंगे कि यार ये तो सब फालतू चीज़ें हैं। और यहाँ अफवाह जो फैलती है वो इसीलिए फैलती है कि जो है वो जहाँ आया फिर फटाफट तुरंत आपने अपने उसको शेयर किया, उसने उसको शेयर किया, उसने उसको शेयर किया और पूरा हिंदुस्तान जो है गणेश जी को दूध पिलाने लगा। क्या मतलब? आप अगर 5 मिनट बैठ के सोच लें कि गणेश जी दूध पियेंगे कि नहीं पियेंगे जो है तो हर कोई हो जाए। लेकिन वो हुआ ये कि वो एक ऐसा बन गया जो है वो कि हाँ कि सभी लोगों ने जो है वो अपना जो है दूध पिलाना शुरू किया। घर से लोग भाग भाग के लोटा ले जो है दूध की कमी हो गई, उसमें पानी लोग मिलाने लगे, पानी मिला के पिलाने लगे। इसलिए कि घर में 5 आदमी हैं, 5 को चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाएंगे? तो इसलिए जो है वो लोग सब लोग मिलकर भाई मान लीजिए पाव भर दूध है तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाए, फिर 5 लोग बांट लिए, 5 लोग ले जाकर वहाँ चढ़ा दिए जो है। तो इसलिए सोशल मीडिया पे हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा करिए कि कोई भी चीज़ आए उस पर तुरंत रिएक्ट मत करिए जो है। यही एक बचाव है। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो है। आपको हर जो है वह साल में 2 बार अपने ननिहाल जाना रहता था, यहाँ वहाँ इसलिए जाते थे कि भाई हम उनको मिले ही नहीं हैं। कुछ दिन बाद नहीं जाएंगे, अगर 4-5 साल बाद तो हो सकता है चेहरा भी भूल जाए बच्चों का। और सोशल मीडिया के माध्यम से कम ये चीज़ है कि हम घर बैठे हुए आप बात कर ले रहे हैं, आप लोग का आपस में जो है वो हो जा रहा है, जो है आपके नाना नानी दादा दादी उनसे आप वो कर ले रहे हैं। पहले क्या होता था कि साल में हमारे अपने समय में था कि साल में एक बार जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो हम लोग गाँव जाते थे, 1 महीना रह के आते थे, क्योंकि उस समय ये सब कुछ था ही नहीं जो है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम इन सब चीज़ों के लिए नहीं गांव जाते हैं, लेकिन लोगों से आपसी वो ज़्यादा हो गया है, मिलना जुलना या उनकी बातों को समझना जब ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए लोग
तो इसलिए अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री के विषय में आप लोग क्या जानते हैं? कोई एक बात बताइए। आप लोग बताइए भाई, ये तो टीचर्स में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, यही 2 लोग 3 लोग ऊपर से बोले हैं, बाकी सब लोग नहीं। लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। और उससे पहले क्या थे? उसके पहले क्या थे? आप बताइए, उनका स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान था। देखिए, जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने जो आदर्श लोगों को दिया, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जब नेहरू की कैबिनेट बनी थी, उस समय इनको रेल मंत्री बनाया गया और उस समय एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, और जैसे ही यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी को पता चला, उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जो आज तो जो है हर महीने एक्सीडेंट हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। मंत्री जी आराम से बैठ के अपना समोसा खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, बैठे हैं, ट्रेन लड़ती रहे, एक्सीडेंट होता रहे, कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि उस समय जब 1965 की जंग हुई थी भारत और पाकिस्तान में, तो हमारे पास जो है उस समय फैक्ट्रियाँ कम थी, खाने की समस्या थी, पहनने की समस्या थी, सब कुछ समस्या। तो उस समय उन्होंने यह नारा दिया जो है, और कहा कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को हफ्ते में 1 दिन उपवास रखना चाहिए। उस 1 दिन उपवास रखने से जो बचत होगी, उस पैसे, उस अनाज को जो है वह सीमा पर भेजा जाएगा। जो हमारे जो जवान हैं जो है, उन जवानों को भोजन मिलना चाहिए, तभी तो वो लड़ेंगे। अगर पेट में भोजन ही नहीं रहेगा तो आपके लिए कैसे लड़ पाएंगे? तो जय जवान जय किसान का उन्होंने जो है वह नारा इस बात का दिया कि भाई आप लोग वो करिए। दूसरी चीज़ जो है, कहाँ के रहने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री? बताइए भाई। अरे आप ऊपर में ये लोग बताएं, नीचे वाले बताएंगे भाई। बच्चे बताइए। भारत। हैं? बोलिए बोलिए, काजल बोलिए। हाँ? दूसरी चीज बताइए कि यहाँ गोरखपुर से उनके परिवार का क्या जुड़ाव है? आप लोग को पता है? नहीं मालूम होगा। लड़के का यहाँ से गोरखपुर से उनके लड़के 3 बार चुनाव लड़े हैं। अनिल शास्त्री उनका नाम है। अच्छा, जो गोरखपुर सदर विधानसभा से जो है वो चुनाव उन्होंने 3 बार लड़ा था जो है। तो ये उनका जो है वो मतलब गोरखपुर से हम लोग रहने वाले हैं, तो उनसे हमारा एक आत्मिक जुड़ाव का जो है एक माध्यम है। इनके बारे में और 2-4 चीज़ें बताई जाती हैं। ये कि जो है वो ये पढ़ने जाते थे तो नदी पार करनी होती थी, तो हाँ, तो वो अपना कपड़ा जो है उतार के सिर पे रख के पार करते थे और पढ़ते थे जो। तो इस तरह की इनके साथ हुई। और बाद में जो है ताशकंद में जो समझौते में ये गए थे, रसिया जो है, वहाँ इनकी जो है वो मृत्यु हुई, जिसके बारे में बहुत ही अभी कुछ लोग कहते हैं जहर दे दिया गया, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि उसकी जांच नहीं हो पाई। 2 विवादास्पद भारत के इतिहास में लोग हैं। एक है लोग नहीं बल्कि उनकी मृत्यु है, एक सुभाष चंद्र बोस की और दूसरी लाल बहादुर शास्त्री की, जिसका आज तक ये नहीं पता चल पाया कि ये लोग मरे कैसे। हाँ, मरे कैसे, या मरे भी कि नहीं मरे। आपके अभी कुछ दिनों पहले अयोध्या में एक सतनामी बाबा थे, उनका नाम आया था। हाँ, कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं जो जांच हुआ था, चश्मा वगैरह पाया गया था। हाँ, वो भी उनकी भी मृत्यु हो गई जो है। तो इस तरह से अभी भी लोग कुछ लोग कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं जो है। तो ओवरऑल आप लोग जो है वह मेरी यही सलाह है कि गांधी के विषय में अब इंटरनेट पे बहुत अच्छे से उपलब्ध है मैटर, इसको पढ़िए और समझिए। और आपको एक बात बता दें कि जब भी आप किसी इंटरव्यू में या किसी परीक्षा में जाएंगे तो आप चाहें चाहे न चाहें आपको गांधी जी की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और अगर आपने जो है किसी इंटरव्यू में जाके और आपने कह दिया जो है वो जो इस बच्चे ने कहा जो है, तो उसका सिलेक्शन जो है किसी कीमत पे कभी हो ही नहीं सकता है। हाँ, किसी भी सरकारी जो है या उसमें जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, इसीलिए इंटरव्यू का समय जो है वो 15 मिनट 20 मिनट रखा जाता है कि आप कितना भी अपने को छुपाएंगे लेकिन वो आपके अंदर की बात जो है जान जाएंगे, वो बाहर आ जाएगी।
कि किसमें क्या है कैसे। तो इसलिए गांधी जी के विषय में, और देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी और पूरा कैबिनेट है, ये एक तरफ कहता है कि जो है वो गांधी गलत थे, ये थे वो थे, और जब उस पर जाना होता है तो जाके वहाँ पे सिर झुका के जो है राजघाट पे जो है वो जाते हैं, क्योंकि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री हैं तो आपको वो करना ही पड़ेगा। जो इसी तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी आगे आप लोग को एग्ज़ाम भी देने होंगे, बहुत से उसमें जाना होगा, वहाँ इस बात को याद रखिए कि आप किसी भी पेपर में जो है वह आप गांधी, नेहरू या किसी की अगर आप बुराई करते हैं या कुछ लिखते हैं तो आपको मार्क्स अति कट जाएंगे या दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसके बारे में जो है वो कुछ और ज़्यादा समझना हो तो हमारे कहाँ के हेड सर हाँ, हमारे हेड सर जो है वो इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो आप तो गांधी जी के विषय में आइए, मैंने सारे बच्चों से कह दिया है और टीचर से जो है कि अगर गांधी के विषय में अगर आपको जो है कोई जानकारी चाहिए, नवीनतम जानकारी, तो आपसे ले सकते हैं। तो आप लोग जो है वो इनसे जो है संपर्क में रहिए और चीज़ें सीखिए।